हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अभिषेक खंडल फैन क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खंडल और राजस्थान जीके के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया। फटाफट सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसके बाद में अपन आगे की बातें देखते हैं भैया। तो देखिए, आप लोग सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है भैया। एक तो ध्यान रख लेना, आपको मैं बता दूं, इस चैनल पर आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते हैं जिनको आप आसानी से अच्छे से चलते फिरते बैठे, कभी भी फ्री टाइम हो गया 15-20 मिनट बैठे और आपने इन वीडियोस को देख लिया, तो ये आपके बड़े फायदे वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो वैसे अगर आपको फिर भी पूरे ढंग से एक एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम के चैनल से, ठीक है ना, जो कि अनअकैडमी का इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म है, वो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, उसके साथ में आपको जुड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, आप इधर एक बार तो जिसके अंदर और मैं आपको और पूरी की पूरी राजस्थान जीके पढ़ाता हूं और आरपीएससी के रिगार्डिंग जितना भी आपके राजस्थान जीके से रिलेटेड बात आती है वो सारा मैं आपको वहां पर बताता हूं भैया, ठीक है ना। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप मेरी डेली क्लासेस ले सकते हैं वहां पर। इसके अलावा अभी मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, पहली बात तो 7 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है और प्लस वेरीफाइड एजुकेटर वहां पर मैं अभी हूं भैया, ठीक है ना। और आपको वहां पर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी भी साथ के साथ मैं आपको वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो आप चाहे तो वहां जाकर भी क्लास ले सकते हैं। तो देखिए आप लोग, इसके बाद में अगर मैं आप लोगों को कुछ बातें बताऊं तो बोले सर वहां जाने के लिए करना क्या पड़ेगा। तो देखो, एक तो अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपके जीके अभिषेक खंडल। ये एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है आपके जीके अभिषेक खंडल, जीके अभिषेक खंडल। ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कहां से? अनअकैडमी, कहां से? अपने टेलीग्राम पर जाकर, ठीक है ना। तो जीके अभिषेक खंडल को आप लोग फटाफट से क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। जाओ टेलीग्राम के ऊपर लिखो जीके अभिषेक खंडल और वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक आप अनअकैडमी का भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी अभिषेक खंडल आरपीएससी अनअकैडमी। आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन, लेकिन ये वाला आपको विशेष कर भैया, और ये ध्यान रख लेना, कर लेना, क्योंकि इसके अंदर मैं क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आपके लिए डालता रहता हूं। और ये करने के बाद में आप लोग एक काम और कर लेना भैया, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को और डाउनलोड भी कर लेना। वहां से डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल करके, अपने मोबाइल नंबर डाल देना, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो। जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर डाल करके अगर रजिस्टर्ड करूं तो ये मेरे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए हैं भैया, तो ये मैं रजिस्टर्ड कर लेता हूं भैया। आपको भी वहां पर मोबाइल नंबर डाल लें, फिर आपके बॉक्स खुलेगा, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर क्लिक करना और ऊपर लिखना आप लोग आरपीएससी, और आरपीएससी लिखने के बाद में उसको भी आप लोग क्या कर लेना, सेलेक्ट कर लेना भाई, है ना। उसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, तो आपका काम हो जाएगा। और वहां पर आपसे पूछेगा कोड पूछेगा भैया। जब आप लोग टेलीग्राम पर लिंक आएगा ना, उसको क्लिक करोगे तो वहां पर मेरा कोड है आपके SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास में एंट्री मिलेगी भाई, ध्यान रखना, SCAS10। इससे आपको फ्री क्लास के अंदर एंट्री मिल जाएगी। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना, SCAS10। चलिए तो देखो, आप इसके बाद में अनअकैडमी और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे। और बोले सर हम कई प्रकार के कोर्स से पढ़े कैसे? आप सभी में पढ़ सकते हो भैया। आप आरएस वाले बैच में भी पढ़ सकते हो, आप फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ सकते हो, सेकंड ग्रेड, एक साथ 3 बैच भी आप पढ़ सकते हो, 4, मतलब आपको जहां जैसे पढ़ना है ना, वो एक आपके खुली और एजुकेशन सिस्टम है। मतलब उसके अंदर आप जाओ और आपको जहां पढ़ना है वहां पढ़ो भैया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग कि आप लोग उसका स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं। वैसे उसके एक सब्सक्रिप्शन की छोटी सी नॉमिनल प्राइस है, लेकिन आप ये ध्यान रखना, स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट आपके हो रहा है। तो ये आपके होता है हर संडे को होता है, जो मैंने ऐप बताया ना, उसी ऐप पर आपके हर संडे को होता है। दोनों मीडियम के अंदर होता है ये दोनों मीडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा भैया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद आपको रैंक भी मिलेगी। टॉप विद्यार्थियों को फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ये मतलब कि फर्स्ट रैंक वालों को आपको 100% स्कॉलरशिप,
सेकेंड और थर्ड वालों को 50% स्कॉलरशिप और 4 to 25 वालों को आपके 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये भी आपके लिए एक फायदा ही है भैया, ठीक है ना। जिस तरह अपन देख रहे हैं भाई कोरोना अगेन अपनी और जड़ें मजबूत करने के लिए आ चुका है, तो उस स्थिति में घर पर रहे, सुरक्षित रहे और बेहतरीन पढ़ाई करें। और बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए जुड़े अनअकैडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म के साथ में, अनअकैडमी के साथ, उसके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम चैनल के साथ। तो ये अपने को जुड़ करके और बढ़िया पढ़ाई अपन कर सकते हैं। चलो तो फिर देखो आप इसके बाद में अनअकैडमी पर देखो राजस्थान पुलिस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है। करंट अफेयर्स ये सभी दे सकते हैं, करंट अफेयर्स एवरी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे। रात को होता है 8 बजे से 8:20 के बीच में होता है, 20 मिनट का होता है ये मामला पूरा, 20 मिनट के 20 सवाल होते हैं। फ्री में ही तो हो रहा है, फ्री में ही तो हो रहा है, कर लेना चाहिए, ध्यान रख लेना आप अच्छे से। और एक टेस्ट आपकी ये भी होता है प्रज्ञा के नाम से, एक टेस्ट आपके प्रज्ञा के नाम से भी होता है। इसके बारे में आपको बता देता हूं, ये जो प्रज्ञा के नाम से है ये आपके फ्राइडे सैटरडे संडे होता है। ये और अच्छी चीज है, इसमें खास बात क्या है कि 20 मिनट के 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और अगर मान लीजिए फर्स्ट रैंक आपकी आ जाती है तो आपको अमेजन का 1000 का वाउचर मिलता है। अगर आपकी सेकंड रैंक आती है तो आपके 750 का वाउचर मिलता है। और अगर आपकी थर्ड रैंक आती है तो आपको 500 का वाउचर मिलता है अमेजन का। मजे करो आराम से, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अभी अपन करते हैं फिर टॉपिक की शुरुआत अपने। चलिए तो फिर इसको आप फटाफट से क्लियर कर लो एक बार। हाँ जी, तो अब आप थोड़ा सा ध्यान देना। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो पिछले अगर सेशन की अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको जिस तरह प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वाद्यंत्र के एक बार ये तो पूरे क्लियर करवा दूंगा कि कौन से वाद्यंत्र कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तारों से बजेंगे तो तत्वाद्यंत्र हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आपके मुंह से फूंक देने पर बजेंगे तो सुसिर हो जाएंगे। जो जानवर की खाल के बने होंगे, हाथ की थाप या डंडे की चोट से बजेंगे तो वो आपके अवनद हो जाएंगे, जिनको अपन ताल भी कहते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। फिर ये भी आपको मैंने बता दिया था तत्वाद्यंत्र कौन कौन से होते हैं, सुसिर वाद्यंत्र कौन कौन से होते हैं, अवनद वाद्यंत्र कौन कौन से होते हैं। एक चौथी कैटेगरी तो बच गई आपके, और चौथी कैटेगरी आपके कौन सी है? चौथी कैटेगरी आपके घन वाद्यंत्र वाली है भैया। तो वो भी अपन देख लेते हैं एक बार तुरंत ही कि घन वाद्यंत्र आपके क्या क्या होते हैं, तुरंत अपने को पता लग जाएगा भैया। घन वाद्यंत्र के बारे में बात करते हैं। देखो घन वाद्यंत्र अगर कोई बनना चाहता है ना तो उसके लिए 2 शर्त। घन वाद्यंत्र तुम में से कोई बनना चाहता है, तुम में से तो खैर कई बढ़ेंगे वाद्यंत्र, तुम तो इंसान ही रहो रहे, वही ज्यादा बढ़िया फायदे वाली बात है। घन वाद्यंत्र के लिए 2 अपने पास क्या होते हैं, शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो मेरी ये है कि वो आपके किससे बने हुए होने चाहिए, तो वो आपके एक तो धातु से निर्मित होने चाहिए। सबसे पहली शर्त तो मेरी यही है कि वो किससे बने हुए होने चाहिए, वो आपके धातु से निर्मित होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो एक तो आपस में टकराने पर भी बच सकते हैं भैया, आपस में टकराने पर बजे वो आपके, ठीक है ना, आपस में टकराने पर बजे। आपस में टकराने पर इनमें क्या होनी चाहिए, ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए, ठीक है ना। एक तो ये शर्त हो जाए, या फिर इसके अलावा और ध्यान रखना डंडे की चोट से भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर वो जानवर की खाल है फिर डंडे की चोट से हो रही है तो तब तो अवनत हो जाएंगे। ये आपके डंडे की चोट से भी ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, डंडे की चोट से और आपके ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। समझ में आई बात आपको यहाँ पर? चलिए अब देखो आप लोग इसके अंदर जैसे कौन कौन से वाद्यंत्र आ सकते हैं, तो मैं एक बेसिक आपको बताता हूँ। एक बेसिक मैं आपको बताता हूँ। कभी आप लोगों ने इस तरह की आकृति का कोई वाद्यंत्र देखा हो भाई, ठीक है ना, इस तरह की आकृति का आपने कोई वाद्यंत्र देखा होगा। ऐसे इसके अंदर डोरी डाल देते हैं अपन, फिर ऐसे ही एक वाद्यंत्र ऐसे ही इधर भी बना लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे ही अपन इधर भी बना लेते हैं। इसके अंदर भी अपन एक डोरी डाल देते हैं भाई, ठीक है ना। डोरी अलग कलर की डाल देते हैं जिससे आपको थोड़ा सा पता लग जाए। ये डोरी अलग कलर की अपन ने डाल दी। अब ये जो अपन ने बनाया ना, ये आपस में टकराने पर बजेगा, और ये आपस में टकराने पर बजेगा तो ये तो क्या है, आपके मंजीरा है भैया। ये क्या है, आपके मंजीरा है। और मंजीरा मैंने कहा ना धातु का बना हुआ, पीतल तांबे का, इनका तो आपस में टकराने पर बजता है। तो यही तो आपके कौन सी कैटेगरी में जाएगा, तो यही तो आपके और घन वाद्यंत्र की कैटेगरी में जाएगा। दूसरी और देखो, ऐसे ही बोले सर डंडे वाला भी कोई बता ही दो। अरे डंडे वाला कितना आसान सी बात नहीं है। डंडे वाले के बारे में अगर अपन बात करें तो आप लोग मंदिरों के अंदर जाते हैं भैया, मंदिरों में जाते होंगे आप लोग, जाते हो कि नहीं जाते भैया? जाते ही हैं मंदिरों के अंदर, तो सभी जाते हैं बोले।
ठीक है ना। और मंदिरों के अंदर जाकर के आपने कभी देखा होगा ऐसे एक गोल सा, ठीक है ना, ऐसा गोल सा एक वो बना होता है जिसके अंदर यहाँ पर एक डोरी डली हुई होती है, एक डोरी डली हुई होती है भैया पकड़ने के लिए, ठीक है ना। स्कूल के अंदर भी अपन देखते हैं डोरी डली हुई होती है, और इसको बजाने के लिए एक लकड़ी का क्या होता है अपने पास में, डंडा सा होता है, एक लकड़ी का ठेका सा होता है, लकड़ी से बजाते हैं। मंदिरों के अंदर शाम को काम में आता है ये, मंदिरों के अंदर शाम को बजाने का काम आता है। इसको अपन वो क्या कहते हैं, ये अपने मंदिर में, वो मंदिर में बजाते हैं ना झालर, अरे अपने मंदिर में बजाते हैं ना झालर, तो ये वो झालर ही तो हो जाएगी भैया आके। तो ये तो धातु की बनी हुई है ना, ये तो आपके धातु की बनी हुई है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। अब इस पे वो पतली पतली टांच लगी हुई होती है, ऐसे छोटे छोटे से वो टांच लगी हुई होती है, टांच। तो ये क्या होता है, ये आपके टांच नहीं होती है, पीतल के बर्तनों पर, पीतल के थप्पेदार बर्तन होते हैं, थप्पे बने हुए होते हैं। और ये बालाहिड़ी महुआ दौसा के फेमस है, ध्यान रखना। पीतल के थप्पेदार बर्तन कहाँ के फेमस है, बालाहिड़ी महुआ दौसा के फेमस है। तो ये आप लोग थोड़ा सा देखना यहाँ पर। तो ये आपके झालर है, तो झालर भी तो आपके धातु की बनी है, और किससे बनी है, डंडे से। मंदिर में नहीं हो जाते झालर, मंदिर में जाते हैं झालर अपन, तो ये वही तो बात कर रहा है भैया, ठीक है ना। अब ये तो आप फटाफट से क्लियर करो, इसके बाद में मैं बताऊं आपको कि घन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। चलिए, तो इसके बाद में आप देखो कि कौन कौन से आपके घन वाद्य यंत्र होते हैं। अगर यहां पर आप लोगों से पूछ ले कि घन वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं, तो इसकी भी अपन एक छोटी सी एक क्या बना लेते हैं भैया, ट्रिक बना लेते हैं भैया, इसकी छोटी सी एक ट्रिक बना लेते हैं फटाफट से अपन यहाँ पर। और क्या ट्रिक बनेगी वो सुनो भैया। ट्रिक इसके अंदर ये बनेगी कि दो दोस्त थे, एक का नाम था श्री। अब वो श्री नाम का दोस्त, जैसे मानो मेरा ही दोस्त है, ठीक है ना, और मैं मेरे एक दोस्त के यहाँ, मतलब क्या हुआ, तीन दोस्त हैं हम, तीन दोस्त हैं, एक श्री है, बाकी मैं हूं, एक का नाम छोड़ दो, एक का नाम कुछ ही नहीं है भैया, ठीक है ना। अब जिसको अपन ने छोड़ दिया ना, उसके मकान मालिक ने कहा कि बोले तू यार कमरा खाली कर दे। उसका मेरे पास फोन आया, बोले यार कमरे का सामान दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं ना, मैं तेरा साथ दूंगा, अपन एक ही दिन में सामान शिफ्ट कर देंगे। ठीक है बोले यार तू आ जाना, बोले ठीक है ना। मैं तो चला गया सामान शिफ्ट करने। हम लोग भजन करते हैं, तीनों भजन प्रोग्राम हम करते हैं, तो मेरे घर पे वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। मेरा दोस्त आया श्री, ठीक है ना। अब मैं तो घर पे था नहीं, उसने फोन मिलाया, फोन मैंने उठाया नहीं, फिर फोन मिलाया, फोन मैंने उठाया नहीं, फिर फोन मिलाया, फिर फोन नहीं उठाया मैंने। जब सारा काम सलट गया मेरा इधर, तब मैंने उसको फोन किया, बोला हाँ श्री। अरे यार बोले यार मैं टीका का घर भर रहा था, मतलब तीसरे दोस्त का नाम भी आ गया टीका। तो मैं तो गया था टीका का घर भरने के लिए, उधर मेरा दोस्त आ गया श्री। मैंने उसको फोन किया, बोले हाँ श्री बोल कैसे आया। अरे यार वो वाद्य यंत्र लेने आया था। बोले यार हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था। बोले यार मुझे घुंघरू और जान चाहिए थी। तो बोले तू घर पे जा और आवाज दे करके ले जा, नीचे जाके चिल्ला चीख, कोई तो आएगा घर में से निकल करके और तेरे को दे देंगे, बोले ला करके, ठीक है ना। बोले क्या चाहिए तेरे को, घुंघरू और जान चाहिए। तो बोले देखो ट्रिक क्या बनेगी, अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो अब आ जाएगी वो। तो देखो आप लोग क्या ट्रिक बनेगी। वो कहता है, बोले हाँ श्री, हाँ श्री मैं ठीक है ना, हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था। हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, ये ध्यान रख लेना। हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, मैं तो उसका घर चेंज कर रहा था। बोले यार वो घुंघरू और जान चाहिए थी। बोले तो क्या कह रहा है कि तू घुंघरू व झांझ, तू घुंघरू व झांझ चीख कर ले, तू घुंघरू और झांझ चीख कर ले जा। चीख कर ले जा मतलब कि, अरे चीख कर ले जा कि मतलब आवाज दे करके ले जा। तू घुंघरू एवं झांझ चीख कर ले जा। लो भैया यहाँ पर अपना काम हो जाएगा तुरंत ही, ठीक है ना। बोले हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, तू घुंघरू और जान चीख कर ले जा। आई बात समझ में। हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, तू घुंघरू और जान चीख कर ले जा। आई बात समझ में। चलो तो देखो आप लोग अभी अपना काम हो जाएगा यहाँ पर तुरंत ही। सबसे पहले तो हाँ, हाँ से क्या बनेगा, फिर श्री से क्या बनेगा, फिर मैं से क्या बनेगा। इस मैं को ऐसे कर लेना भैया आप लोग, ठीक है ना। फिर देखो आप लोग टी से क्या बनेगा, या टीका ही कर दो इसको, टीका से क्या बनेगा पूरा ही। फिर का से क्या बनेगा, का से बना लो। फिर इसके बाद में गै से क्या बनेगा, गै से बना लेना आप लोग। फिर रै से क्या बनेगा, रै से बना लेना। फिर इसके बाद में भै से क्या बनेगा वो बना लेना। फिर रै से क्या बनेगा वो बना लेना भैया, ठीक है ना।
आई बात समझ में? रे से क्या बनेगा वो बना लेना, या फिर चलो साहब इसको, अच्छा एक सेकेंड, इस भर को पूरा का पूरा यूं ही कर दो भैया, आप भर से भरी कर दो आप लोग, और वहां को साइलेंट कर देना, और था से क्या बनेगा वो अपन बना लेंगे। सबसे पहले यही बना लेते हैं स्टार्टिंग में जो दे रखा है भैया, ठीक है ना। बोले हाँ श्री मैं टीका का घर भर रहा था, तो देखो हाँ से बनेगा आपके हाकल, हाँ से बनेगा आपके हाकल, ये ध्यान रख लेना आप लोग, हाकल बनेगा, हाकल या हाकल भी कह सकते हैं वैसे अपन। श्री से बनेगा श्रीमंडल, श्री से बनेगा आपके श्रीमंडल, लेकिन आप याद करो वो वीडियो पहला ही पहला, उसमें सुरमंडल था। सुरमंडल कैसा है? सुरमंडल तो आपके तत्वाद्य यंत्र है, और श्रीमंडल कैसा है? घन वाद्य, ठीक है ना, घन वाद्य यंत्र। फिर देखो आप लोग इसके बाद में मैं से बनेगा मंजीरा, मैं से बन जाएगा आपके मंजीरा, ठीक है ना। हाँ श्री मैं से मंजीरा बनेगा भैया। पीका से बनेगा आपके टिकोरी, क्या बन जाता है? टिकोरी बन जाता है भैया। और का से बनता है आपके कागरच, का से आपके क्या बनता है? कागरच बन जाता है। फिर देखो गैस से आपके बनता है घंटी, घंटी या घंटा, ध्यान रख लेना आप लोग, घंटी या घंटा बन जाता है इससे आपके। फिर रे से रमझोल, घुंघरू बांधते हैं ना, घुंघरू की तरह होता है रमझोल, घुंघरू की माला होती है, ध्यान रखना, एक कपड़े पर घुंघरू को लगा दिया जाता है पूरा लंबाई में, तो उसको कहते हैं रमझोल। भरनी, ये आपके तेजा जी के बसता है भैया, भरनी वाद्य यंत्र। और था से बनेगा आपके थाली, था से आपके क्या बन जाएगा भैया? तो था से आपके बन जाएगा थाली, याद रखना आप अच्छे से। फिर इसके बाद में आ जाओ आगे, फिर देखो इसके बाद में तू, अब तू तो साइलेंट ही रहे, बोले तू तो साइलेंट ही रहे, है ना, तू को अपने क्या कर देना चाहिए? साइलेंट। फिर इसके बाद में देखो घुंघरू से क्या बनाओगे भैया? तो वो अपन देख लेंगे कि घुंघरू से क्या बनेगा। वह को क्या कर दो? साइलेंट कर दो। अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, झांझ करना है ना यहाँ पर, तो ये लो झांझ कर देते हैं इसको, झांझ। घुंघरू, घुंघरू के बाद में अपन ले लेते हैं भैया झांझ, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आपके ले लेते हैं अपन ची, ची के बाद में अपन ले लेंगे भैया खे, ये ध्यान रखना एक एक चीज को देखो आप लोग, चीख, ठीक है ना, चीख। फिर इसके बाद में अपन ले लेते हैं कर, कर के बाद में ले लेंगे अपन ले, और ले के बाद में ले लेंगे अपन जा। काम ही हो जाएगा अपना तुरंत ही। देखो आप लोग यहाँ पर फटाफट से ध्यान दीजिएगा आप इसके अंदर भी। पहली लाइन तो अपने क्लियर हो गई, अब दूसरी लाइन के अंदर देखो, दूसरी लाइन के अंदर अपने आ जाता है एक तो आपके घुंघरू, घुंघरू से तो घुंघरू ही बनेगा, ठीक है ना। मैं नाचो बिन पायल घुंघरू टूट गए, तो क्या पहनते ना पैर में, ठीक है ना। फिर झांझ, झांझ से बनेगा आपके झांझ, मंजीरे का बड़ा रूप होता है आपके झांझ, मंजीरे का बड़ा रूप आपके झांझ होता है। फिर चीज से बनेगा आपके चिमटा, चिमटा बाबा जी लोग आते हैं ना, बाबा जी बजाते हैं चिमटा, ध्यान रख लेना। फिर खे से बनेगा खड़ताल, खे से खड़ताल, नारद मुनि नहीं बजाते क्या खड़ताल? नारायण नारायण, तो ध्यान रख लेना आप लोग। खे से खड़ताल, और कर से बन जाएगा करताल, कर से करताल बनेगा। ले से आपके बनेगा लेजिम, ले से बन जाएगा लेजिम, और झा से आपके बनेगा झालर, लेजिम और झालर, ये ध्यान रख लेना। झालर मंदिर में बजाते ही बजाते हैं ना, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा पार्ट नंबर 4 के अंदर, ठीक है ना। तुरंत एक बार देख लो आप लोग, मैं एक बार तुरंत आप लोगों को बता देता हूं, फिर अपन इसको भी कंप्लीट कर लेंगे एक बार में ही। चलिए तो देखो आप लोग क्या कहना चाह रहा है। हाँ, हाँ से बन गया आपके हाकल, श्री से श्रीमंडल, मैं से मंजीरा, टीका से टिकोरी, का से कागरच, घ से बनेगा आपके घंटी या घंटा, रे से बनेगा आपके रमझोल, भर से बनेगा भरनी, राह को कर दो ना साइलेंट, और था से थाली, थाली भी तो धातु की होती बजती है ना। बच्चे के जन्म पर क्या बजाते हैं भैया? तो बच्चे के जब पुत्र जन्म होता है तो पुत्र के जन्म पर कासे की थाली बजाई जाती है, और पुत्री के जन्म पर सूप, जिसको छाजला कहते हैं, जिसमें गेहूं छानते हैं अपन, वो बजाते हैं भैया पुत्री के जन्म, ठीक है ना। फिर देखो आप लोग इधर तू को क्या कर दो? साइलेंट कर दो। घुंघरू से बनेगा आपके घुंघरू, फिर वे को क्या कर दो? साइलेंट कर दो भैया। झांझ से बन जाएगी आपके झांझ, फिर ची से आपके बनेगा चिमटा, खे से बनेगा खड़ताल, कर से बनेगा करताल, ले से बनेगा लेजिम, और जा से बनेगी झालर। तो ये आपके जो वाद्य यंत्र हैं सारे के सारे आपके कौन से हो जाएंगे? घन वाद्य यंत्र। भैया अब गलती नहीं होनी चाहिए आपके, कि चारों वाद्य यंत्र की कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि कौन सा वाद्य यंत्र आपके कौन सी कैटेगरी में आएगा।
ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर इतना बता दिया तो फिर आपको एक काम भी कर लेना चाहिए कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना चाहिए, वीडियो को आपको शेयर भी कर देना चाहिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और करवाना भी चाहिए। ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपको ऐसा काम तो करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, ठीक है ना। चलो पहले तो आप इसको फटाफट से क्लियर करो। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ऐसे ही आप छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो भैया, और लाइक करो वीडियो को, और थोड़ा सा फैलाओ, जिससे अपन और मोटिवेट हो और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लेकर के आ सके। हो सकता है मैं लाइव सेशन ही आपके लिए लेकर के आ जाऊं बिल्कुल एक बार जोरदार तरीके से। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, आपको लाइव सेशन चाहिए, तो आप लोगों को इस वीडियो को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। और जितने भी आपके विद्यार्थी मिलने वाले उन सभी से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कराना पड़ेगा। चैनल का नाम है अभिषेक खांडल फैन क्लब, ठीक है ना। चलिए साहब, बिल्कुल। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर, देखो आप लोग इसके बाद में, आप लोग मैं जैसे कह रहा था आपको अनअकैडमी के आप प्लस फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं, आप प्लस पर भी जुड़ सकते हैं ना। अनअकैडमी का जो प्लस फीचर है आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको घर बैठे बिल्कुल शानदार तरीके से, जोरदार तरीके, मैंने कहा ना कोरोना आ गया तो भैया आप लोग थोड़ा सा घर रहकर ही पढ़े, सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल टेस्ट भी होना चाहिए, डाउट सेशन भी होने चाहिए। देखो एक होता है स्टडी, एक होता है सिस्टम से स्टडी, तो वो सिस्टम से स्टडी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। और बोले अभी अनअकैडमी में देखो आरएस का बैच आपके चल रहा है, बिल्कुल आरएस का देखो पेपर फर्स्ट आप देख रहे हैं, पेपर सेकंड आप देख रहे हैं, पेपर थर्ड आप देख रहे हैं, पेपर फोर्थ आप देख रहे हैं, इन सभी का आपके बिल्कुल प्लान चल रहा है भैया, ठीक है ना। इसके बाद में देख सकते हैं आप लोग आरएस का प्री मेंस का बैच अभी चल रहा है। इधर देखो प्री मेंस का बैच आपके 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। ये आपके मेंस जीएस पेपर जो 1 है उसका बैच कोर्स आपके लिए आया है, ठीक है। ऐसे ही देखो आप टेस्ट सीरीज की भी बात कर रहे हैं, पुलिस का बैच भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, सबके बैच हैं अपने वहां पर। आप टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ग्राम सेवक वाले, राजस्थान पुलिस वालों की टेस्ट सीरीज तो आप ये दे सकते हैं टेस्ट सीरीज भी। इसके अलावा देखो आप लोग ये विजयी भव्य के नाम से आरएस मेंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज, बहुत सोने पे सुहागा, ये तो बहुत ही जोरदार बात है भैया, ठीक है ना। तो ये भी टेस्ट सीरीज भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि अनअकैडमी अभी ये देखो ये वाले जो एग्जाम है ना, ये आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ये वाले एग्जाम अभी आपके ट्रेंडिंग में है, और ये सारे एग्जाम भी आपके आते जाते रहते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे को कौन सा खरीदना है, नहीं, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना है। ये सारे आपके अपने आप ही चालू हो जाएंगे भैया, अपने आप ही चालू हो जाएंगे। आप तो सब्सक्रिप्शन ले लो केवल, और वो सब्सक्रिप्शन कितने का है, कोई बहुत महंगा नहीं, केवल और केवल 1 साल का 7,000 का, 2 साल का 8,400 का। मैं कहता हूं कि अगर जिस तरह आपके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक है उसी तरह अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है, हाँ लगता एक बार है, लेकिन 10 रुपए पर डे का खर्चा आता है। अगर लगाएं तो पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च करना बनता है भैया, ठीक है ना। ये तो चलो 1 साल और 2 साल की फीस है। अगर मैं आपको कोड दे देता हूं, ये लो आप कोड ले लो HCAS10, अगर आप ये कोड लगा देते हैं तो फिर आप देखो आपको सीधे 10% का फायदा हो गया। इधर देखो 7,000 का 6,300, 8,400 का 7,560 कोड आपको लगाना है। आपको फ्री क्लास से लेनी होती है, जो फ्री होती है उनके लिए भी यही कोड है। आपको अगर 10% का डिस्काउंट चाहिए उसके लिए भी आपको यही कोड लगाना है। तो ये आप लगा करके और ज्वाइन कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लो, आप लोग कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, मतलब कि आप अलग अलग स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो ये कोड आप लोगों को ध्यान रखना है, कोड है आपका, फिर बता देता हूं कोड आपका क्या हो जाएगा। तो ये कोड है आपका HCAS10, देखिए आप लोग यहां पर मैं कोड ही लिख देता हूं, आपका कोड हो जाएगा भाई HCAS10। तो ये कोड लगा करके और आप लोग अनअकैडमी पर ज्वाइन कर लो, समय को देखते हुए, ठीक है ना, आने वाली समस्याओं को देखते हुए, जिस तरह कोरोना फैल रहा है, घर में रह करके सुरक्षित रह करके बढ़िया तैयारी करनी है, जोरदार और सिलेक्शन लेना है भैया। और घर की तैयारी की तो होड़ ही नहीं होती ना, बढ़िया खा पी करके बढ़िया बिंदास लाइफ जी करके माता पिता के पास में रह करके, घर वालों के पास में रह करके हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। तो फटाफट से सबसे पहले तो आप इस चैनल को अभिषेक खांडल फैन क्लब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में मैं अभिषेक खांडल आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।